आज बीके जी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो आज हम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बीके दीदी कैसे लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। दीदी, हम राजयोग के बारे में जानना चाहते हैं। राजयोग किसे कहते हैं? शांति। राजयोग इस ज्ञान का दूसरा पेपर है, इस पढ़ाई के दूसरा पेपर है जो योग कहलाता है। तो राजयोग दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला राज और दूसरा योग। योग माना कनेक्शन, जोड़ना। और राज शब्द का अर्थ है, पहला तो ये अर्थ है कि राज माने अपने शरीर का राजा बनना। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर निर्मित होता है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, और 3 आत्मा की शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। ये 18 चीजें हैं। इन 18 चीजों की मैं आत्मा राजा, ये सब 18 चीजें मुझे आत्मा राजा के अंडर में चले, ऐसा जो अपने आप को यहाँ राजा बनाता है, वो वहाँ विश्व राज्य अधिकारी बनता है। यहाँ स्वराज्य अधिकारी, वहाँ विश्व राज्य अधिकारी। तो इस पढ़ाई से, कनेक्शन जोड़ने से परमात्मा हमको यहाँ पर अपने शरीर का राजा बनाते हैं। दूसरा मतलब है कि राज माना राजी करने वाला योग। इस पढ़ाई से हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सब हमसे राजी रहें और हम भी सबसे राजी रहें, हमारे मन में भी किसी से नाराजगी ना हो और हमारा व्यवहार भी ऐसा हो कि हमसे भी कोई नाराज ना हो। तो सबको राजी रखने वाला एक योग है। तीसरा अर्थ है इसका, राज माना रहस्य। जैसे कहते हैं ना, इस बात में बड़ा राज है, तुम नहीं समझते हो। तो इस बात में राज क्या है? राजयोग देखो, हम पढ़ते इस जन्म में हैं और इसका फल हमको सत्ययुग त्रेता अगले जन्मों में मिलता है। परमात्मा कहते हैं कि अगले 20 जन्म की मैं गारंटी लेता हूँ। सत्ययुग के 8 जन्म और त्रेता के 20 जन्म, 12 जन्म। तो ये टोटल 20 जन्म की परमात्मा जब गारंटी लेते हैं, तो पढ़ाई तो हम इस जन्म में पढ़ रहे हैं। संसार की पढ़ाई जो इस जन्म में पढ़ते हैं, उसका फल उसी जन्म में मिलता है, अगले जन्मों में नहीं मिलता है। लेकिन हमारी इस पढ़ाई का फल हमको अगले 20 जन्मों में मिलता है। तो ये राज क्या है? रहस्य, कि पढ़ते यहाँ है और फल उसका वहाँ पाते हैं। और चौथा अर्थ है राज का, कि राज उसको कहा जाता है जो मकान बनाता है। बिल्डिंग बनाने वाले को राज मिस्त्री कहा जाता है। तो जैसे मिस्त्री मकान बनाता है तो बहुत सावधानी से बनाता है। एक ईंट पर सूत बांध के एक साइड में और दूसरी ईंट पर सूत बांध के दूसरी साइड में रखते हैं और इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो ईंटें दिखाई भी नहीं देती हैं और एक सीध में रहती हैं। मतलब जब बनाते हैं मकान, तो बनाने वाला राज जो मिस्त्री होता है, वो बहुत मजबूती से उनको टुक टुक करके पक्का करता जाता है। एक एक ईंट की लाइन पर सीमेंट बिछाता है, गारा बिछाता है, फिर उसको टुक टुक करके पक्का करता है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं। अब इस दीवार में आपको ईंटें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन एक एक ईंट को जोड़ करके ऐसी दीवार बनाई है। तो ऐसे ही परमात्मा हमारा एक एक गुण को जोड़कर चरित्रवान बनाते हैं, गुणवान बनाते हैं। तो इस पढ़ाई से हम परमात्मा मिस्त्री की तरह से, राज की तरह से हम बच्चों को गुणवान, विद्वान, सब प्रकार से संपत्तिवान, सब शक्तियों, गुण कलाओं से भरपूर करते हैं। तो ये राजयोग रहस्य भरा योग है, इससे हमें सर्व प्राप्तियां होती। दीदी, इस योग को हम किस तरीके से कर सकते हैं, कृपया बताइएगा। ओम शांति। देखो, योग माना आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना। तो इसके 5 आधार हैं कि इन आधार से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। एक पहला है समानता के आधार से।
देखो, बच्चे की बच्चे से दोस्ती हो जाती है, महिला की महिला से दोस्ती हो जाती है, किसान की किसान से हो जाती है, डॉक्टर की डॉक्टर से, क्योंकि समान प्रोफेशन है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम समानता के आधार से परमात्मा को याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और परमात्मा का घर एक ही है। परम धाम में हम भी रहने वाले हैं और परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम भी बिंदी हैं और परमात्मा भी बिंदु है, तो आकार में भी समानता है। तीसरी बात क्या है कि गुणों में समानता है। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, पवित्रता स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। परमात्मा इनका सागर है। परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा और हम में कई प्रकार की समानताएं हैं। इस समानता के आधार से हम उन्हें याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है, संबंध के आधार से याद कर सकते हैं। संबंध के आधार से कैसे याद करते हैं? देखो, भक्ति में हम केवल गाते रहे, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। केवल गाने तक था, लेकिन कभी हमने ऐसा अनुभव नहीं किया कि वो हमारा माता पिता है तो कैसे है और बंधु सखा सहायक है तो कैसे है। खाली गाने तक से ही संबंध रहा। लेकिन यहाँ पर हम रोजाना संबंध लेते हैं। आज हम माता पिता के रूप से याद करेंगे, कल शिक्षक के रूप से, फिर सदगुरु के रूप से, फिर साजन के रूप से, फिर पुत्र के रूप से, फिर पुत्री के रूप से, सखा के रूप से, कभी डॉक्टर के रूप से, विभिन्न रूपों से हम भगवान को याद करते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा से हमारा संबंध बन जाता है। जब संबंध बन जाता है तो हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे किसी का किसी से, लड़का लड़की का संबंध नहीं होता है तो रहते पर हैं, लेकिन कोई किसी की याद नहीं करता है। लेकिन जब लड़का लड़की की सगाई हो जाती है या शादी हो जाती है, संबंध बन जाता है, तो वो उसको याद करते हैं। तो ऐसे ही हम परमात्मा से अगर संबंध जोड़ लें तो हम उसको याद कर सकते हैं। तो संबंध के आधार से भी याद कर सकते हैं। तीसरा आधार है समय के आधार से याद करना। जैसे देखो, समय क्या है, कलयुग का अब अंतिम समय चल रहा है। 100 वर्ष का ये संगम युग है। इसमें से 50 वर्ष कलयुग के लिए हैं और 50 वर्ष सतयुग के लिए। तो इसमें से कलयुग वाले 50 वर्ष तो कब के बीत गए। सतयुग वाले 50 वर्ष में से भी हमने 33 वर्ष बिता दिए हैं। यानी अब समझ लीजिए 83 इयर्स बीत चुके हैं। ये 84वां साल चल रहा है। तो अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। हमें समय से पहले अपने आप को तैयार करना है और याद करने से हमारे सारे पाप कटते हैं, विकर्म विनाश होते हैं। तो हम अपने समय को देख करके भी तैयार हो सकते हैं, याद कर सकते हैं। चौथा आधार है कर्तव्य के आधार से याद करना। जैसे देखो, कोई आदमी है, रोजाना ड्यूटी जाता है। ड्यूटी जाना उसको जरूरी है, कर्तव्य, क्योंकि ड्यूटी जाएगा तभी तो उसको तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह मिलेगी तो अपने परिवार का वो खर्चा चला सकता है। लेकिन फर्ज करो किसी दिन उसकी पत्नी या बच्चा बीमार हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसकी ड्यूटी क्या बन जाती है कि उस दिन वो ऑफिस वाली ड्यूटी से छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी या बच्चे को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके जाता है। क्योंकि उस ड्यूटी की से भी ज्यादा जरूरी ड्यूटी ये है। पत्नी या ऑफिस की जो ड्यूटी है वो तो कोई भी उसका काम कर सकता है, लेकिन उसकी पत्नी या बच्चे को हॉस्पिटल दिखाने के लिए कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो इसलिए उस ऑफिस वाली ड्यूटी से छुट्टी लेकर ये कर्तव्य पूरा करता है, अपनी पत्नी और बच्चे को हॉस्पिटल दिखाने जाता है। ऐसे ही हम 2500 वर्षों से भगवान को पुकारते आए हैं। द्वापर युग से भगवान ने बताया है कि हम भक्ति करते आए हैं। अब भगवान आया है और वो हमें जो काम कह रहा है तो हमें करना चाहिए। कर्तव्य के आधार से भी हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और 5वां आधार है प्राप्ति के आधार से। प्राप्ति के आधार से हम कैसे याद कर सकते हैं कि भक्ति में हम खुद अपना अनुभव सुनाऊं। हर जगह मंदिर में जाते थे, तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, सोचते थे भगवान कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा।
कभी व्रत, कभी उपवास, कभी रामायण पढ़ना, कभी गीता पढ़ना, लेकिन हमें भगवान नहीं मिला। भटकने के बाद भी हमें भगवान नहीं मिला। लेकिन जब ये ज्ञान मिल गया तो हमारा सब जगह भटकना बंद हो गया। अब हमारा मन किसी मंदिर में जाने को, किसी तीर्थ यात्रा पर जाने को कभी करता ही नहीं। कभी हम रामायण गीता पढ़ते ही नहीं। कहाँ हमारा रोजाना का नियम था कि हमें रामायण गीता पढ़े बिना हम खाना नहीं खाते थे। तो ये सर्व प्राप्तियां हो गई। जिसके लिए रामायण गीता पढ़ते थे, जिसको पाने के लिए व्रत उपवास करते थे, वो भगवान जब मिल गया तो अब हम रामायण गीता किसके लिए पढ़े? अब मंदिर में किसके लिए जाए? अब तो वो जो कह रहा है उसकी हर आज्ञा को हमें सिरोधार्य करना है। तो प्राप्ति के आधार से ही हम याद कर सकते हैं। तो ये 5 आधार है। इन 5 आधारों के आधार पर भगवान को याद किया जा सकता है। राजयोग सीखने के लिए कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? ओम शांति। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम राजयोग का अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे जीवन में 4 बातें होना जरूरी हैं। जैसे देखो, ये मेज है, इस मेज के 4 पाए हैं। ये 4 पाए हैं तो ये मेज इन 4 पाँव पर अच्छी तरह से टिकी है। अगर इसमें से एक पैर भी नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी? लड़खड़ाने लग जाएगी। ऐसे ही हमारा ये योगी जीवन बनाने के लिए हमारे अंदर 4 बातें होनी चाहिए। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखें, शरीर की दृष्टि से नहीं देखें। चाहे वो हमारा घर का ही रिश्तेदार हो, माता हो, पिता हो, सब आत्माएं हैं। पार्ट बजाने के लिए कोई माता बन गई, कोई पिता बन गया, कोई पति बन गया, कोई बेटा बन गया। तो इसके कारण से हम देह भान में नहीं आए। देह भान में आने से हमारे अंदर फिर माया मोह का विकार आ जाता है। इसलिए अगर हम हर समय ये याद रखें कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो आत्मा मेरे पिता का पार्ट प्ले कर रही है या माता का पार्ट प्ले कर रही है या पत्नी का या बच्चे का पार्ट प्ले कर रही है, मेरा पार्ट इस शरीर में इसका प्ले करने का है। तो अगर ये आत्मा का पार्ट पक्का रहेगा तो कभी स्थिति खराब नहीं होगी और आप भगवान को याद कर सकते हैं। आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा। दूसरी चीज है कि शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न का मतलब है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पीबे पानी वैसी निकले वाणी। इसका असर खाने का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान में ये सिखाया जाता है कि शुद्ध पवित्र स्नान करके पवित्र मन से भगवान को याद करके भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, इस भावना से जो भोग बनाया जाता है उस भोग का भगवान स्वीकार करते हैं। और दूसरी तरह बात ये कि जो हम धन लाते हैं वो धन भी हमारा ईमानदारी से कमाया हुआ हो। ऐसा नहीं झूठ बोल के, चोरी करके, मिलावट करके या गलत तरीके से हमने धन उपार्जित किया है। क्योंकि जैसे तरीके से हम धन उपार्जित करते हैं वैसे वो वाइब्रेशन अन्न में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शुद्ध अन्न की भी बहुत भावना रखी जाती है। तो बाजार का नहीं खाते हैं क्योंकि बाजार में मालूम नहीं कैसे उन्होंने बनाया है, कैसी उनकी भावना है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध अन्न ग्रहण किया जाता है। तीसरी बात क्या है? दैवी गुण। हमको देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हर समय हमको अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना होता है, तभी हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखो, अगर संसार में कोई गाली देता है तो संसार में लोग क्या समझते हैं? तू शेर है तो हम भी सवा शेर है, हम तुझसे क्या कम है। वो 2 कहता है तो हम 4 कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? झुक झुक, मर मर, सिख सिख। आपको सीखना है, आपको मरना है, आपको बाबा का बच्चा बनना है तो अपने अंदर डिवाइन वैल्यूज को धारण करना है। देवी देवता क्यों कहलाते हैं? यानी जिनके मन में डिवाइन वैल्यूज हैं, देने का संस्कार है, परोपकार की भावना है, वही देवता कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मन में क्या होना चाहिए? दैवीय गुण। हर बात में हम दूसरे से
कंपटीशन नहीं करें, कंपैरिजन नहीं करें, बल्कि ये देखें कि मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ देवी देवता बनने की, तो मेरे अंदर दैवीय स्वभाव संस्कार हैं। अगर नहीं है तो मुझे धारण करना है, मुझे झुकना है, मुझे सहन करना है। तो तीसरा पिलर हुआ दैवी गुण। और चौथा है पिलर सत्संग। सत्संग माना क्लास में आना। अगर आप रोजाना क्लास में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या बनाने आए हैं, भगवान क्या कहते हैं। अगर क्लास में ही नहीं आएंगे तो आपको मालूम क्या पड़ेगा कि भगवान क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए 1 घंटा सत्संग के लिए जरूर निकालना होता है। ये 4 बातें इस ब्राह्मण जीवन की, या कहना चाहिए इस योगी जीवन के लिए जरूरी है, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। ओम शांति। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब